ईद उल अज़हा में सिर्फ चंद घंटे बाकी, वक्त कम, मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। कम कीमत पर मनपसंद जानवर की तलाश चैलेंज बन गया। शहरी महंगाई से परेशान, व्यापारी गाहक कम होने पर नाला। जहां जानवर मिल गया वहां आओ भगत जारी। खवातीन और बच्चे ईद शॉपिंग में भी मसरूफ। अवाम का खरीदारी के साथ महंगाई का भी शिकवा। ईद कुर्बान के लिए कसाई की तलाश का मिशन। बेशतर कसाईयों ने बुकिंग बंद कर दी। कुछ कसाईयों के नखरे शुरू। कुर्बानी के जानवर ज़िबाह कौन करेगा, गोश्त कौन काट कर देगा। शहरी हिसाब लगाने लगे। शहरी जानवरों की कुर्बानी के लिए अनाड़ी कसाईयों से दूर रहें। कुर्बानी के जानवरों को ज़िबाह करने और गोश्त काटने के लिए छुरियां चाकू तेज करने का कारोबार चमक उठा। कीमा करने वाली मशीन, बारबेक्यू, अंगीठी, कोयलों और सीखों की मांग भी बढ़ गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर मनाजिर। इस्लाम की सरबुलंदी, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। फ्रांस, बरतानिया, कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में भी नमाज ईद अदा की गई। मॉस्को में नमाज ईद का तारीखी इज्तिमा। 2 लाख से ज़ायद अफराद ने नमाज अदा की। सुन्नत इब्राहिमी की भी अदायगी। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश समेत एशियाई ममालिक कल ईद मनाएंगे। मनासिक हज की अदायगी। हुज्जाज कराम ने बड़े शैतान को कंकरियां मारी। कुर्बानी के बाद सर मुंडवाया, एहराम खोल दिए। तवाफ़े ज़ियारत के लिए बैतुल्लाह शरीफ पहुंचे। सफ़ा मरवा की सई के बाद वापस मिना पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राबते। तुर्की, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के सुदूर को ईद की मुबारकबाद दी। बहरीन के शाह हमद बिन ईसा से भी टेलीफोन पर बातचीत। ईरान के कायम मकाम सदर मोहम्मद मुखबिर को भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तिजारत, दिफा, तवानाई के शोबे में पेशरफ्त का जायजा लिया। दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फरोग के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। कराची, कोयटा समेत सिंध और बलूचिस्तान में ईद पर गैस बंद नहीं होगी। सुई सदरन हुकाम ने खुशखबरी सुना दी। ईद के तीसरे दिन रात 12 बजे तक बिला ताअत्तुल गैस फराहम की जाएगी। 20 जून से गैस फराहमी का पुराना शेड्यूल बहाल होगा। मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी। सिब्बी में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। डेरा इस्माइल खान, जैकबाबाद में 47 डिग्री, गुजरांवाला, जहलोम, भक्कर, जौहराबाद में भी 47 डिग्री सेंटीग्रेड। इस्लामाबाद और लाहौर में दर्जा हरारत 44, पेशावर में 43 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में पारा 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बहावलनगर, लैया, सरगोधा, हाफिजाबाद, कुसूर, मंडी बहाउद्दीन में 46 डिग्री। कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे की बिजली बंदिश से शहरी तंग। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली चोरी और लाइन लॉसेज वाले इलाकों में लोड मैनेजमेंट हो रही है। पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। कोयटा के शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे की बिजली बंदिश। देही इलाकों में दौरानिया 22 घंटे तक जा पहुंचा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कोशिश है कि किसी चीनी शहरी पर आंच भी ना आए। इस्लामाबाद में गैर मुल्की शहरियों के लिए अलग फोर्स बनाई जा रही है। पाक चीन दोस्ती में कोई दरार नहीं डाल सकता। मोहसिन नकवी की चीनी सफीर से मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात के फरोग और चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के इकदाम पर तबादला ख्याल। चीनी सफीर का सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। ईद कुर्बान और पकवान। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक की कीमत सुनकर शहरी परेशान। हरी मिर्च की कीमत सुनकर चेहरे लाल होने लगे। लीमू का रस महंगाई ने निचोड़ दिया। मटन कढ़ाई, बीफ बिरयानी कैसे है पकानी, खवातीन ने सलाह मशवरे शुरू कर दिए।
लाहौर समेत पंजाब भर में जानवरों की आलाइशें, नहरों और नालों में फेंकने पर पाबंदी। दफा 144 नाफिस। सीरी पाए भूनने के गैर कानूनी कारोबार की भी इजाजत नहीं होगी। वजीर आला मरियम नवाज का कंट्रोल रूम मजीद फाल करने का हुक्म। लाहौर में अमला खुद घर घर जाकर आलाइशें उठाएगा। सिक्योरिटी इंतजाम के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। ईदगाहों में गर्मी के पेश नज़र पंखे लगाने की हिदायत। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अलीकील मलिक ने कहा, तहरीक इंसाफ मुल्क मुखालिफ एजेंडे पर अमल पैरा है। तमाम हदें पार की गई। एंटी स्टेट मुहिम चलाई जा रही है। UN नेशनल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में तरमीम लाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान की मिलिट्री और सिक्योरिटी इमदाद रोकने का मुतालबा किया गया। अमरीकी अरकान कांग्रेस को लॉबिंग फर्म्स के जरिए हायर किया गया। वजारत खारजा ने कोशिशों को नाकाम बनाया। इसकी कोई माफी नहीं। मुल्क के अंदर और बाहर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। जमात इस्लामी का तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स की शरह कम करने का मुतालबा। हाफिज नईम रहमान ने कहा, IMF को राजी रखने के लिए इजाफा गैर मुनसिफाना है। टैक्स वसूली के लिए टैक्स नेट को बढ़ाएं। जागीरदारों को टैक्स नेट में लाया जाए। तनख्वाहदार तबके पर ही सारा बोझ डालना कहाँ की दानिश है। बलूचिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 25% तक बढ़ेंगी। ग्रेड 17 से ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा होगा। वजीर खजाना जुहैर बुलेदी ने कहा कि अवामी मफाद को मद्देनजर रखकर बजट तैयार किया। 15 अजला में बर्न सेंटर्स बनाएंगे। हेल्थ कार्ड के लिए भी रकम मुख्तस है। पंजाब के 55% अवाम सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन। 60% अवाम के नजदीक वजीर आला मरियम नवाज की मकबूलियत बढ़ी। IPOR ने सर्वे जारी कर दिया। 53% ने शहरियों ने कहा कि अशिया की कीमतें कम हुई। 44% अवाम ने सस्ती रोटी को सबसे अच्छा मंसूबा करार दिया। कराची मवेशी मंडी में जाली नोट देकर जानवर खरीदने वाला पकड़ा गया। इंतजामिया के मुताबिक जेरे हिरासत शख्स से 1.5 लाख रुपए के जाली नोट मिले। शहरी ने कहा, मवेशी फरोख्त किया था, रकम से दूसरा मवेशी खरीद रहा था। पुलिस की तफ्तीश। धमाका बैल की मंडी में धमाकेदार एंट्री। कद 6 फुट, वजन 8 मन से जायद, कीमत पूरे 1 करोड़ रुपए। ग्राहकों ने दाम कम करने का कहा तो व्यापारी बुरा मान गया। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में ऐश डायमंड और जंबो बैल का भी चर्चा। लाहौर में बहावलपुर के बकरों की मशहूर नस्ल मक्खी चीनी की मांग। बकरे कद काठ में अपनी मिसाल आप। जिस्म पर छोटे छोटे निशान खूबसूरती में इजाफा करते हैं। लाहौर के फार्म हाउसेज में कुर्बानी के जानवरों की कीमत मवेशी मंडी से कम। फार्म हाउसेज में बकरे, छतरे और बैल मौजूद। मालिकान के मुताबिक जानवरों की कीमत मंडी से बहुत कम रखी है। खबरदार, मवेशियों से दूर रहें, एहतियात करें। बच्चों को बड़े जानवरों के करीब ना जाने दें। गाय और बैल को टहलाते हुए खास तौर पर ख्याल रखें। मवेशी मंडी में भी बच्चों को ले जाने से गुरेज करें। मवेशियों को गाड़ी से उतारते वक्त मोहतात रहें। छोटी गलियों में बड़े जानवरों को ना रखें। गलियों और बाजारों में भारी भरकम जानवरों को हरगिज ना दौड़ाएं।